साड़ी आ जाएगी पूरा लाइन में थोड़ी पड़ गई है ना तो पैर में चौंदा गुरुग्राजी के पवित्र स्थान से उन्होंने पावन दरबार में दर्शन कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसिद्ध स्थान बहुत ही सुंदर स्थान बने हैं अज उन्होंने महापुरुषों के बारे सुनते तरह सारा करो बोलने लगेंगे और जल्दी बस करो बस तस्वीर तो जी दाढ़ी वाली दिखाई है कई बार भी है इसका ये है देखो पढ़ के आओ छोटी का नाले फोटो आओगे हाँ जी नाम तो कुछ नहीं लिखा हमारा अच्छा जी कोई जोगी है प्रबंधक कई बार उन्होंने दिखाया कि नहीं आकर के मतलब यहाँ जो विश्राम किए हैं ये इसमें जो है दिखाई आगे देखते हैं इधर से
यहाँ ले सकते हैं, मेन मंदिर का मना क्यों ले सकते हैं ना यहाँ ले? हाँ, ठीक ये यहाँ पर जब कौरव पांडव ने तो उस समय गुरु गोरखनाथ जी को भीम जी आए थे यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए। तो वो जैसे यहाँ पर आके विश्राम किए थे तो उनकी स्मृति में यह स्थान ऐसा जो है बनाया गया है। यही यहाँ पर जी भीम भीम जी का मनवा चला जा पता करके आ रहा हूँ। चलो मुंडा पड़ना है ये बहुत बहुत सोना जी गुरुदास महाराज जी के नाल गुरु गोरखनाथ जी भेंट हुई है। हाँ जी कोई यहाँ पर कितने सारे तो खड़े होते हैं। सदगुरु जी की कृपा हुई है कि जिन महापुरुषों के बारे में सुनते थे आज उनके गुरु गोरखनाथ जी के स्थान के दर्शन करने को समय प्राप्त हुआ। गुरु गोरखनाथ जी की गुरु रविदास भेंट हुई, गुरु नानक देव जी से भी भेंट हुई और गुरु गोरखनाथ जी ने जब गुरु रविदास जी के बारे में और गुरु जी के बारे में सुना तो उनको उनके स्थल पर पहुँचे। काशी में गुरु रविदास जी के स्थल पर भी पहुँचे। वो चाहते थे कि ये भी हमारे पंथ में नाथ पंथ में आ जाए। जब गुरु रविदास महाराज जी के स्थान पर उन्होंने कुछ जैसे कि अपनी चिट्ठी में हीरे जवाहरात दिखाए, कहा कि ये लीजिए। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरे पास परमात्मा के नाम का धन है। उन्होंने जब अपनी चिट्ठी हीरे जवाहरातों से पूरा दिखाई तो गुरु रविदास जी ने कहा कि ये कुंडी की तरफ देखिए। और जब कुंडी में गुरु गोरखनाथ जी देखते रहे थे तो समय क्या देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड तीनों लोग उस कुंडी में दिखाई दे। तो गुरु गोरखनाथ जी गुरु रविदास जी से बहुत प्रभावित हुए थे। तो आज जो गुरु रविदास महाराज के सबसे प्रेमी जो वहाँ गुरु रविदास लंगर हाल बनाने गए थे सभी इस स्थल पर आए हुए हैं।
और उनमें से बहुत से आज पंजाब चले गए हैं। तो आज हम मगहर गुरु कबीर साहब महाराज जी के निर्वाण स्थली पर दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम मस्जिद की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गुरु रविदास महाराज की जय, गुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय, संत संतन की जय। वो से बहुत देर करते हैं अच्छे जी महादेविया राजमान जी जी का ये तपस्थली है, तपस्थली बोलता है जो अवतार शिव जी के अवतार है तपस्थली है। यही महन जी ही इन्होंने जो अवतार शुरू कराया था, इन्हीं के द्वारा छोटा मंदिर था ये, इसको सारा रूप देने वाले महन दिव्यानाथ जी बहुत ही विख्यात हिंदूवादी थे, हिंदू नेता थे। वो हिंदू महासभा से चुनाव भी लड़ते थे, एमपीओ भी थे। और जो इस समय महंत जी हैं, महंत अवेद्यनाथ जी हैं, वो भी 5 बार विधायक रहे हैं और 3 बार एमपी रह चुके हैं। हिंदू का ही नेतृत्व करते हैं। ये भी विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति के भी अध्यक्ष हैं। मिलना हो तो चलिए मिल लीजिए, बस अभी चलना है, चलिए मिल लीजिए। कुछ संत लोग आ रहे हैं। हाँ, मिल लीजिए, दर्शन कर लीजिए। इस समय उनके भी शिष्य हो गए हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी सांसद, वर्तमान में सांसद। अच्छा जी, दोनों दिल्ली और गुरु और शिष्य दोनों नहीं, इस बार नहीं लड़े। अच्छा, वो नहीं लड़े, वो गुरु नहीं लड़े, शिष्य लड़े। अच्छा, इस बार नहीं लड़े, शिष्य लड़े योगी आदित्यनाथ जी। वही जो है एमपी है इस समय, सांसद गोरखपुर से। आगे कौन है जिला में सचखंड बल्ला इधर भी गोरखनाथ जी के कई स्थान हैं। हाँ तो हम राजधानी ये सब याद है। बड़ा सिद्ध स्थान है।